हेलो बैच। तो आज देखते हैं जेएसएससी का विज्ञापन देखते हैं। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वैकेंसी निकाली गई है और वैकेंसी का विज्ञापन संख्या है 21/2022। तो देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या हमें जरूरत पड़ेगा। इसका नोटिफिकेशन भी आपको एक एक करके दिखाएंगे, पढ़ाएंगे। तो झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 जो नियमित निकला हुआ है और बैकलॉग से भी निकला हुआ है। तो JDLCCE 2022 के अंतर्गत वैकेंसी है। तो वैकेंसी का टोटल पद जो है सो 166 है। कितना है? 166 है। और ये जो टोटल 166 सीट है उसमें से 1 2 3 4 5 पद है। 5 पद के लिए 166 सीट है। इसका परीक्षा शुल्क भरने का जो लगेगा 100 रुपये लगेगा मात्र। और उसमें जो आरक्षण कोटा के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 50 रुपये है। तो पद का नाम है और सीट है खान निरीक्षक पद के लिए है 32 सीट है। कनीय अभियंता आंतरिक पद के लिए 19 सीट है। मोटरयान निरीक्षक पद के लिए 44 सीट है। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर पद के लिए 55 सीट है। पाइपलाइन इंस्पेक्टर के लिए 16 सीट है। इस तरह से इसको जोड़ेंगे तो 166 सीट आता है। और इसको भरने के लिए उम्र है 35 से 40 वर्ष तक। जो विभिन्न कोटि के लिए जैसे BC ST SC और इसमें महिला के लिए आर्थिक रूप से कमजोर के लिए विभिन्न कैटेगरी का अलग अलग उम्र है 35 37। तो इसको हम बढ़िया से नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे, देखेंगे। तो इसकी परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 12 दिसंबर 2022 से शुरू हो रही है और यह 11/1/2022 के मध्य रात्रि तक चलेगा। तो इसके लिए हमें झारखंड से ही आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र की जरूरत है। यदि आपका आवासीय प्रमाण पत्र 19/7/2019 से पहले का यदि बना हुआ है तो वो अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा होना चाहिए। यदि आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र है और 19/7/2019 से पहले बना हुआ है तो अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। और यदि इसके बाद का 19/7/2019 से या उसके बाद का जो आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र है वो अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। यही प्रमाण पत्र मान्य होगा। उसी तरह से जाति प्रमाण पत्र के लिए तो आइए देखते हैं विस्तार से इसका नोटिफिकेशन एक एक करके पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे और फॉर्म को कैसे भरा जाएगा इसका पूरा डिटेल्स दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं। विज्ञप्ति संख्या 21/2022 झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 रेगुलर JDLCCE 2022 रेगुलर ये नोटिफिकेशन है। तो आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या कहता है, किसके लिए ये है, कौन आवेदन कर सकते हैं। तो एक एक करके हम चर्चा करेंगे। परीक्षा शुल्क है मात्र 100 रुपये है। और रिक्तियों की संख्या देखते हैं, रिक्तियों की विवरणिका देख। पद नाम है खान निरीक्षक पद है, इसमें 32 सीट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 32 सीट में किसके लिए कितना कितना सीट आवंटित है। उसके बाद है कनीय अभियंता आंतरिक, इसमें 19 सीट है टोटल कुल। तो इसमें भी है आरक्षित, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। तो देखिए जनरल के लिए 9 सीट है, ST के लिए 3 सीट है, SC के लिए 2 सीट है, BC1 BC2 2 और 1 है और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 2 सीट। इस तरह से टोटल 19 सीट है। मोटरयान निरीक्षक के लिए है आपका 4 सीट है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रीट लाइट पद का 55 सीट आवंटित है
और इसमें से भी देखिए ST SC OBC और अनारक्षित के लिए एक एक करके दिया हुआ है। तो ये जो कोटि व रिक्तियां की संख्या है यह घट या बढ़ भी सकता है, मतलब संशोधित की जा सकती है, विभाग द्वारा अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है। इन पदों पर बहाली के लिए झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 आयोजित की जाएगी और जो इस आवेदन देना चाहते हैं वो कम से कम इस विज्ञप्ति नोटिफिकेशन को बढ़िया से देख ले, पढ़ ले, समझ ले, तब ही वह आवेदन करे। देखिए जो खान निरीक्षक है वे पे मैट्रिक्स लेवल 6 में है और उनके लिए वेतनमान होगा 35,400 और इसका न्यूनतम योग्यता होगा अखिल भारतीय तकनीकी परिषद झारखंड सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से खनन अभियंत्रण में डिप्लोमा कम से कम होना चाहिए। उसी तरह कनीय अभियंता आंतरिक समूह इसका पे मैट्रिक्स लेवल 6 है, 35,400 से 1,12,400 ये वेतनमान होगा और इसका भी जो योग्यता है वो है विधि द्वारा स्थापित एवं केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आंतरिक अभियंत्रण में डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट है मोटरयान निरीक्षक, तो इसका भी योग्यता होना चाहिए। ऑटोमोबाइल अभियांत्रिक में डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर, ये लेवल 4 में है और ये किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान से विद्युत ट्रेड में डिप्लोमा चाहे ITI उत्तीर्ण होना चाहिए। ये पद देखिए जो ITI किए हुए हैं वो भर सकते हैं, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर। उसके बाद पंचमा है पाइप लाइन इंस्पेक्टर, इसमें मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्लम्बिंग ट्रेड में उत्तीर्ण होना चाहिए, ITI होना चाहिए या ये मैट्रिक लेवल 2 में आता है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देखिए क्या कहता है कि शैक्षणिक योग्यता निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि के आधार तिथि माना जाएगा, मतलब जिसमें आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं उस समय तक जो योग्यता आपको रहेगा वही माना जाएगा। ऐसा नहीं कि रिजल्ट की प्रतीक्षा है तो ऐसा नहीं माना जाएगा। फिर देखिए 10वीं जो है झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना चाहिए, अनिवार्य है, तथा अभ्यर्थी स्थानीय रीति रिवाज भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना चाहिए। मैट्रिक की परीक्षा झारखंड से ही होना चाहिए। फिर देखिए खेल कूद कोटा के अंतर्गत भी आपका मिलेगा आरक्षण। तो इसके अंतर्गत यदि आप श्रेणी ख के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु ये मानक निर्धारित है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता यदि भी आप मेडल लाए हैं और भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंधित फेडरेशन द्वारा जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप स्तर की प्रतियोगिता हुआ है उसमें आप यदि प्रथम स्थान लाए हैं और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड लाए हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा। तो उसी तरह से दूसरा है श्रेणी ग के लिए। श्रेणी ग में देखिए ये चीज लाना चाहिए, राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी यदि राष्ट्रीय रिकॉर्ड में है तो श्रेणी ग वाला फॉर्म में आपको आरक्षण मिलेगा। इस नोटिफिकेशन को www.jssc.nic.in पर आप देख सकते हैं।
जो संकल्प संख्या 1709 दिनांक 12/9/2007 आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है। यहाँ पर देखिए सभी पद के लिए उम्र की गणना हेतु डेट दिया हुआ है। अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 साल और अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 के लिए 37 साल, महिला के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसको 38 साल और BC1 BC2 के लिए भी 38 साल महिला के लिए है और ST SC पुरुष या महिला के लिए 40 वर्ष है अधिकतम उम्र है। और निःशक्ता में कम से कम 40% 40% या उससे अधिक होना चाहिए। जो निःशक्त है, विकलांग है, दिव्यांग है, उनके लिए ये 20 मिनट अधिक समय दिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन हम डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा प्रारंभ होने के 1.5 घंटे पूर्व निःशक्ता प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति के साथ देने होंगे। अब देखते हैं आरक्षण का दावा कौन करेंगे। तो आरक्षण का दावा देखिए यहाँ पे आरक्षण का दावा करने के लिए आपको जो स्थानीय प्रमाण पत्र है जिसको आवासीय प्रमाण पत्र बोलते हैं, वे प्रमाण पत्र पत्रांक 4650 और दिनांक 2/6/2016 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से तथा इसके बाद निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होगा जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 7 पर आधारित है। यहाँ पर समझना है कि यदि 2/6/2016 के द्वारा प्रमाण पत्र अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए और इसके बाद 19/7/2019 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 19/7/2019 को अथवा उसके बाद का जो प्रमाण पत्र होगा आपके पास वो अंचलाधिकारी सीओ द्वारा निर्गत होना अनिवार्य है। फिर देखिए 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ये दोनों। अब नेक्स्ट देखते हैं, पिता या पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। यदि कुछ प्रमाण पत्र में नाम अंतर है उस स्थिति में जाति के लिए देखिए, जाति के लिए कह रहा है अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा, यहाँ देखिए परिशिष्ट प्रपत्र 1 में अथवा 25 फरवरी 2019 के बाद का जो प्रमाण पत्र रहेगा जाति प्रमाण पत्र वो अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। इस तरह से जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। फॉर्म जो भरेंगे वो उसका जो स्पेलिंग होगा वो मैट्रिक के प्रमाण पत्र के अनुसार भरना है। अब देखते हैं फॉर्म कब से शुरू होगा भरने का। ये जो फॉर्म भरने का जो शुरुआत है वो दिनांक देखिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म भरने का रजिस्ट्रेशन आपका 12 दिसंबर से शुरू होगा और 11 जनवरी 2023 की मध्य रात्रि तक चलेगा। परीक्षा शुल्क जो है 14 जनवरी 2023 की मध्य रात्रि तक आप दे सकते हैं। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का समय जो है 17 जनवरी 2023 तक होगा। परीक्षा जो है CBT के द्वारा लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर द्वारा आधारित परीक्षा होगा और नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा।
इस तरह से हम देख रहे हैं। परीक्षा है सो 2 घंटा का होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटा और सामान्य अभियांत्रिकी के लिए 80 प्रश्न पूछा जाएगा और सामान्य ज्ञान से आपका 40 प्रश्न पूछा जाएगा। कुल 120 प्रश्न होंगे। तो ये आपका सामान्य अभियांत्रिकी मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है, जिसको सिलेबस बोल सकते हैं। सामान्य अध्ययन में देखिए यहाँ पर वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, इस तरह से ये आपका दिया हुआ है।